वाइक व्यूअर्स, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे सत सवेरा के प्रोग्राम में। मैं हूं सुंदस मुस्तकीम, सत सवेरा टीम की हमरा तशरीफ फरमाए मोहम्मद फ़ारूक साहब। मोहम्मद फ़ारूक साहब पब्लिक प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर NARC इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है। मोहम्मद फ़ारूक साहब से जनाब वेजिटेबल सीड्स के हवाले से बात हो रही है। पर्टिकुलरली एक सब्जियों में जो एक अच्छे मयारी बीज की क्या अहमियत होती है? किसी भी फसल की कामयाबी या नाकामी का दारोमदार बीज पे है। और बीज की मिसाल ऐसे कि जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं, बुनियाद अच्छी होगी तो बिल्डिंग मजबूत होगी। अगर बीज अच्छा नहीं है उसी तरह तो आपकी फसल अच्छी नहीं, सारे वामल आपके जो भी उसमें करेंगे वो सारे बेकार जाएंगे। तो सब्ज़ियों में ख़ास तौर पे जहाँ हम क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी कॉन्शियस ज़्यादा हैं तो हमें सीड जो है इसकी अहमियत पे बहुत ज़ोर देना चाहिए। बीज ख़रीदते वक्त अच्छी रेपुटेशन वाली जगह से ख़रीदा जाए और थोड़ा महंगा मिलेगा, इसमें कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर इसमें हम सस्ता बीज ख़रीदेंगे या किसी से ऐसे ही मिलता, कई दुकानें बनी होती हैं, तो वो अच्छी फसल पैदा करने की सलाहियत नहीं रखता होगा। और नतीजा क्या होगा कि जब फसल का एंड होगा तो हमें फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान होगा। ऐसी प्रोड्यूस अगर आगे आप थोड़ी बहुत ही प्रोड्यूस ले लें, मार्केट में लेके जाएं, मिसाल के तौर पे आप देखें कि खीरे की मिसाल लें, बीज अच्छा नहीं है, आपने उसको लुक आफ्टर अच्छी नहीं की, बीज आपका इन्फीरियर क्वालिटी का है, तो फ्रूट टेढ़ा मेढ़ा है, मिस शेप्ड कह लें, तो उसको कोई भी लेके उसको खाना पसंद नहीं कर, हालांकि वो वही चीज़ है। तो सब्जियों में चूँकि क्वालिटी के बारे में हमारा ज़्यादा इसमें हम होते हैं कह लें कॉन्शियस, तो मयारी बीज जो है वो लेके उसी को काश्त करना चाहिए। ठीक हो गया। तो मयारी बीज को तो काश्त करना चाहिए, लेकिन मयारी बीज के क्या औसाफ हो सकते हैं? मयारी बीज ये है कि उसकी क्वालिटी पहली ये है कि वो किसी सही और नस्ल बीज से या किस्म से तल्लक रखता हो। ठीक। जिस बीज से आपने बीज बनाना है आगे, वो अच्छी नस्ल से बड़ा सिलेक्टिव किस्म का बीज होना चाहिए। ठीक। दूसरा, उसमें जो उगाव है उसका या जर्मिनेशन परसेंटेज हम कहते हैं, हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए 75 to 85% है। जो डेवलप कंट्री है उनकी 99% तक होती है। और इसका फ़ायदा ये है कि जर्मिनेशन हमें पता है तो हम सीड की क्वांटिटी का तयन करेंगे हमें कितना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 1 किलो बीज चाहिए प्याज का, अब उसकी जर्मिनेशन है 50% है, तो हम क्या करेंगे, किलो बीज लिए हमें आधे पौधे मिलेंगे, हम अपना रिक्वायर्ड एरिया प्लांट नहीं कर सकेंगे। तीसरा ये है कि बीज जब हमने लिया है उसको जड़ी बूटियों के बीज से, टूटे फूटे दानों से या हरे बीज होते हैं बाज़ इमेच्योर, उनसे पाक होना चाहिए। फिर बीमारियों के जो इसमें स्पोर्स होते हैं फंगस के ख़ास तौर पे, उनसे पाक होना चाहिए। और सबसे अहम बात, बीज जो है वो अच्छा उगाव वाला हो और उगने के बाद, एक इंग्लिश का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँगा, एक वाइबिलिटी है, एक वाइटैलिटी है। वाइबिलिटी मीन एबिलिटी टू जर्मिनेट, बीज उगाया, पौधा उगाया, लेकिन आगे उसने अच्छी फसल नहीं दी तो उसको अंदर वाइटल हो, वाइटलिटी उसमें अच्छी हो, बीज उगे और उग के अच्छी फसल आपको दे। तो ये अच्छे बीज के औसाफ हैं। अच्छा बीज लेंगे, उसको लगाएंगे, आपकी मेहनत रागा नहीं जाएगी, आपको बेहतर उससे रिटर्न मिले। ठीक हो गया। तो आपने अच्छे बीज के तो औसाफ बताए, लेकिन इसके लिए जो सूटेबल एनवायरनमेंट है, मतलब कौन से इलाके, कौन सी जगह ज़्यादा मौजूद रहेगी? सीड प्रोडक्शन के लिए ये है ख़ास तौर पे सब्जियों में कि ऐसे इलाकों का इंतखाब किया जाए जहाँ कि उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के दौरान जब फसल की बढ़ोतरी होती है तो या तो पानी वाफर मकदार में अवेलेबल हो या बारिशें इतनी हो कि उसकी जो मुनासिब ग्रोथ वो हो जाए। लेकिन जब फसल पकने की तरफ जाती है तो फिर मौसम ड्राई हो, खुश्क हो, ताकि सीड क्रॉप अच्छी तरह मैच्योर हो जाए। वो फंगस की बीमारियों से, अगर रोज़ ही बारिश हो रही है, क्रॉप मैच्योर है, एक तो हम टाइम पे हार्वेस्ट नहीं कर सकेंगे, काफ़ी सारी उसमें शैटरिंग हो जाएगी, बीज ज़ाया हो जाएगा। दूसरा, हर वक्त नमी रहने की वजह से मॉइस्चर ज़्यादा है तो उसमें फंगल डिजीज़ आ जाएंगी और सीड हेल्दी की बजाय वो आपका पहले ही डिजीज़ होगा। तो ऐसे इलाकों का इंतखाब किया जाए। और एक सर्वे के मुताबिक जो किया गया है माजी में, बलूचिस्तान का इलाका बहुत से पहलुओं से बेस्ट करार दिया गया है सीड प्रोडक्शन के लिए। तो उसमें यह है कि हम अच्छा क्वालिटी का बीज जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक हो गया। यानी कि बलूचिस्तान का इलाका सबसे बेस्ट, मतलब कुछ ऐसे मौजू इलाके, पर्टिकुलर इलाके होते हैं जहाँ पर सीड की नशो नुमा जो होती है ज़्यादा बेहतर होती है। वेजिटेबल सीड के वाले से बात हो रही है, उन्होंने हमें बताया कि कितने ज़रूरी होता है वेजिटेबल सीड एक अच्छी सब्जियों की ग्रोथ के लिए, लेकिन क्या मराहिल हो सकते हैं खालिस बीज को पैदा करने के? इसमें 4 मुख्तलिफ मराहिल आते हैं। सबसे पहले हम प्री बेसिक या कलीदी बीज तैयार करते हैं।
तो ये क्वांटिटी में कम होता है और हाईली जेनेटिकली प्योर होता है। ये एक्सपर्ट की प्रेजेंस में तैयार किया जाता है। ठीक। दूसरा मरला आता है बेसिक सीड का, या जिसको हम बुनियादी कह देते हैं। तो ये प्री बेसिक से तैयार होता है, क्वांटिटी में उससे ज़रा ज़्यादा होता है और ये भी जो साइंटिस्ट है, जो एक्सपर्ट है, उसकी प्रेजेंस में तैयार किया जाता है। इसके बाद फिर तीसरा मरला आता है रजिस्टर्ड बीज। ये इसकी तैयारी में भी पूरी तवज्जो दी जाती है कि ये जेनेटिकली प्योर हो और ये बेसिक बीज से तैयार होता है, मकदार में उससे ज़्यादा होता है। और ये जो सीड रजिस्ट्रेशन वाले इदारे हैं उनसे बाकायदा रजिस्टर्ड होता है कि ये बीज खालिस है। और आखिरी मरला जो बीज तैयार करने का है वो है सर्टिफाइड सीड, तस्दीक शुदा। और ये जो है ये सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट और जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं उनकी प्रेजेंस से या तो गवर्नमेंट के फार्म में या कंट्रेक्चुअल ग्रोअर्स के साथ ये ग्रो किया जाता है, लेकिन उसकी सारी सुपरविजन एक्सपर्ट करते हैं। फिर बाकायदा इसका सीड सर्टिफिकेशन वाला दायरा सर्टिफाई करता है कि ये बीज प्योर है और फिर ये बीज जो है सर्टिफाइड ये लोगों को, फार्मर को आगे लगाने के लिए दिया जाता है। तो इन 4 मराहल से अगर केयरफुली गुजरा जाए तो बहुत अच्छा हेल्दी सीड हम तैयार कर सकते हैं, जिससे अच्छी फसल के हासिल होने की हमें तवक्को है। ठीक हो गया। तो आपने कुछ मराहिल बताई मतलब सीड के, लेकिन वेजिटेबल ग्रुप्स भी होते हैं, मतलब डिफरेंट वेजिटेबल ग्रुप्स, उस ज़रा रोशन डालिएगा। उसमें मैडम यह है कि हर फसल की अपनी रिक्वायरमेंट है। तो वो पोलिनेशन के हवाले से अगर हम बात करें, मैं इस तरफ यहाँ आऊँगा जी जी। तो क्योंकि जो सीड की जो प्योरिटी है, जेनेटिक प्योरिटी, वो फैक्ट होती है पोलिनेशन से। पोलिनेशन के हवाले से 3 ग्रुप हैं सब्जियों के। एक सब्जियां हैं जो हम कहते हैं हाईली सेल्फ पोलिनेटेड, ठीक, या सेल्फ पोलिनेटेड, या खुद बहुत बारआवर होने वाली सब्जियां। इनका फूल जो है मुकम्मल होता है, नार और मादा एक ही फूल में मौजूद होते हैं और इनका फूल खुलने से पहले ही पोलिनेशन का जो अमल है वो कंप्लीट हो चुका होता है। इनमें किसी फॉरेन कंटेमिनेशन की गुंजाइश ही नहीं होती। इनकी मिसाल मटर, लोबिया, टमाटर, मिर्च, बैंगन। तो इनका चूँकि स्ट्रक्चर ऐसा होता है, फूल खुलने से पहले पोलिनेशन का अमल हो चुका होता है, तो इनमें कोई कंटेमिनेशन नहीं होती। प्योर बीज बनाना बड़ा आसान है। सिर्फ इसमें फ़िज़िकल कंटेमिनेशन से बचने के लिए अगर 2 अक़साम मसलन टमाटर की लगाई हैं या मटर की लगाएं तो उनमें थोड़ा सा फासला को 50 मीटर रख लें ताकि हार्वेस्टिंग के टाइम ये मिक्सिंग ना हो। और इनका खालिस बीज बनाना बड़ा ही आसान है। दूसरी किस्म है जो हम कहते हैं कि क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स। क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में कंपैरेटिवली सीड बनाना मुश्किल है, प्योर बीज। और क्रॉस पोलिनेट की आगे 2 अक़साम है। नंबर 1 है वो विंड इंसेक्ट पोलिनेशन, पोर्ट्रेट, कीड़ों मकोड़ों से, और ख़ास तौर पे शहद की मक्खी इसमें रोल प्ले करती है। वो शहद इकट्ठा करते, नेक्टर कलेक्ट करके साथ पोलिनेशन का अमल भी करती है। बेलों वाली सारी सब्जियां जितनी हैं वो इस ग्रुप में आती हैं। तो इनमें खालिस बीज बनाने के लिए हमें इनका कुछ 2-4 चीज़ें हैं जो हमें ज़हन में रखनी होगी। एक तो इनका आइसोलेशन हम कहते हैं जी, कम से कम आइसोलेशन डिस्टेंस ठीक 1 किलोमीटर होना चाहिए, क्योंकि शहद की मक्खी आमतौर पे कहा जाता है कि 1 किलोमीटर तक जब जाती है उड़ के तो पोलन वगैरह उसका जो है वो लगा होता है, वो शेड हो जाता है। ठीक, तो उस वाले से हो जाता है। तो तीसरी किस्म विंड पोलिनेटेड, ठीक, हवा से, इसमें पालक आती है। इसका पोलन जो है बहुत ही हल्का होता है और हवा से वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चला जाता है। तो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। Pollination। फारूक साहब, आपसे मैसेज लेना चाहिए लास्ट फ्यू वर्ड्स के तौर पर, आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहेंगे? मेरी गुजारिश नाज़रीन से ये है कि एक तो तसर ये है हमारा ओवरऑल इस प्रोग्राम की वजह से मैं कहना चाहता हूँ कि जी बीज आ रहा है बाहर से सारा सब्जियों का, तो हम अपना क्यों नहीं पैदा करते? शायद हम कर नहीं सकते। उसकी कुछ और वजूहत हैं, उसमें कोई ऐसी कोई टेक्निकल वजह नहीं है। मोस्टली इंडिया से आ रहा है। तो अगर कोई फार्मर इस हवाले से किसी सब्ज़ी का बीज पैदा करना चाहे तो हम उसको NARC से कंप्लीट गाइड करेंगे, उसको बेसिक बीज भी देंगे, उसको कंप्लीट गाइडेंस भी मिलेगी। वेरी नाइस।